जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। मैं आदर्श। पिछली कक्षा में हमने हमारी जनजातियां पढ़ी थी। आज हम उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे हमारी क्या वनस्पतियां। वनस्पतियां से निरंतर ही प्रश्न परीक्षा में बनते रहे हैं और आगे भी बनने की संभावना है। और जब भी वनस्पतियां पेपर में आती हैं और वो आपको घुमा देती हैं, तो मेरा आपसे वादा है कि आज के बाद कोई भी वनस्पति आएगी आपको घुमा नहीं पाएगी, आप उसको क्या करके आएंगे, सही करके आएंगे। तो आइए मेरे साथ, जैसा कि मैंने हेडिंग लगाई है भारत की वनस्पतियाँ, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में एक ही आना चाहिए, सर वनस्पतियाँ क्या हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ें आप तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, इस टॉपिक की हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये टॉपिक है क्या, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। वनस्पतियाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ या झाड़ियाँ जो हमारी आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, वनस्पतियों के अंतर्गत आती हैं। अब मैंने आपको वनस्पतियाँ बताई हैं, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपसे क्या करता हूँ, आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए मेरे साथ। अब देखिए, मैं आपको बताऊँगा कि वनस्पतियों का विभाजन जो है किस तरीके से हुआ है। मैप से अगर आप समझ लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। वनस्पतियों का जो विभाजन है वो भैया किस तरीके से हुआ है, तो आइए ज़रा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारी बीचों बीच से निकली है, ठीक है, इसे बच्चा बच्चा जानता है, ये हमारी क्या है, ये हमारी कर्क रेखा है। ये हमारी क्या है भैया, कर्क रेखा है, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा बताया है, एक सेकंड देखेंगे, ये देखिए, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, ये हमारी कर्क रेखा है, और ये क्या है, मकर रेखा है। और इसके जो बीच का क्षेत्र जो होता है, इसको मैंने लास्ट जो क्लास कराई है उनमें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको कराया है। ये जो बीच का क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय, क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो आइए ज़रा मेरे साथ, अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ क्या क्या क्षेत्र है उनके नाम पहले लिख लेते हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, भारत में तापमान, वर्षा एवं किसके, मिट्टी के आधार पर वनस्पतियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। भारत का जो तापमान है और वर्षा एवं किसके, मिट्टी, मृदा के आधार पर वनस्पतियों को कितने 5 भागों में विभाजित किया गया है। और 5 भाग कौन कौन से हैं, एक आते हैं हमारे सदाबहार, ठीक है, सदाबहार वन, फिर आते हैं पर्णपाती वन, फिर मैंग्रोव वन, मरुस्थलीय वन, और एक आते हैं हमारे पर्वतीय वन। अब आइए ज़रा मैं आपको बताता हूँ। तो पर्वतीय क्षेत्र अगर हमारा देखेंगे हम, तो सबसे पहले ऊपर चलेंगे। आइए, तो ये जो बच्चा हल्का ग्रीन है, ये जो हल्का ग्रीन है, आइए मैं और थोड़ा लंबा करके लिखता हूँ। ये देखिए, ये हमारा होगा पर्वतीय वन का क्षेत्र, ठीक है, पर्वतीय वन, ठीक है। उसके बाद आप गौर से देखेंगे, आइए ज़रा गौर से देखेंगे आप, और वो देखने वाली चीज़ क्या है, वो ये है कि ये जो ग्रीन है, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र अगर आप देख रहे हो, तो नॉर्थ ईस्ट में, और हमारा जो केरल वाला और जो हमारा पश्चिमी घाट है, ये जो क्षेत्र है, ये कैसा है, हमारा ग्रीन है। तो ये जो ये वाला और ये वाला, इन दोनों क्षेत्रों में एक ही प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में कैसे वन पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे, तो ये देखिए, मैं अभी नाम लिखाता जाऊंगा, एक सेकंड रुकिए। ये आपको अगर दिख रहा है, ये रहा येलो, पूर्वी घाट पर ये येलो है, ये भी येलो है, ठीक है, और ये भी येलो है। तो ये जो येलो मैंने जो 3 जगह बनाया है, ठीक है, इसको लिख लेंगे ज़रा, ये हो जाएंगे हमारे मैंग्रोव वन। कौन से, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, ये हो गए पर्वतीय वन। साथ ही साथ इस जो क्षेत्र में हमारे आएंगे, वो आएंगे हमारे पर्णपाती वन। घबराना मत, अभी प्रॉपर तरीके से एकदम बढ़िया से सब चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा। पर्णपाती वन, ठीक है। अब ये हमारा राजस्थान का क्षेत्र है, येलो वाला, ये येलो कलर, ये पूरा। तो ये जो आएगा, ये आएगा मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, ठीक है। अब हमारे क्या बचे, सदाबहार वन। तो यहाँ इस केरल के क्षेत्र में, पश्चिमी घाट पर और नॉर्थ ईस्ट में, तो मैं यही लिख देता हूँ, ये जो हमारे हैं, ये कैसे भैया, ये सदाबहार वन है, सदाबहार वन।
इस तरीके से, इस क्षेत्र के हिसाब से हमने क्या किया है, वनस्पतियों को बांटा है। सबसे पहले हमने क्या देखा, तो हमने देखा जो हल्का ग्रीन है ऊपर, ये हमारा कैसे, ये हमारे पर्वतीय वन है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला नॉर्थ ईस्ट में, और ये जो केरल का क्षेत्र है पश्चिमी घाट पर, ये हमारे सब क्या हैं, तो ये हमारे सदाबहार वन है। उसके बाद ये जो येलो मैंने यहाँ पे किया है पूर्वी घाट पर 1 2 3 तीनों जगह मैंने किया है, ये हमारे कैसे भैया, तो ये हमारे कैसे हैं, मैग्रोव वन है। और ये हमारे पर्णपाती वन है। और राजस्थान तो वैसे ही सूखा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या पाया जाएगा, मरुस्थलीय वन पाए जाएंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था भारत में तापमान, वर्षा एवं मिट्टी के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। अब जरा लिखते हैं, चलिए आइए मेरे साथ, अब लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ आप, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया था वनस्पति, वनस्पतियाँ क्या होती हैं, तो लिखिए विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ, ठीक है। लिखिए विभिन्न प्रकार के या विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ कोमा लताएं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ एवं लताएं वनस्पति के अंतर्गत आते हैं या वनस्पति कहते हैं, वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था, क्या बताया मैंने, कि भारत का जो तापमान है और जो वर्षा होती है जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमने कितने वनस्पतियों को 5 भागों में विभाजित किया है। तो लिखते हैं, हैशटैग करके लगाएंगे, भारत के तापमान, कौमा वर्षा, कौमा मिट्टी या मृदा के आधार पर वनस्पतियों को कितने 5 भागों में, वनस्पतियों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं मैंने बताए थे, मैं लिखाऊंगा फिर, बांटा गया है। अब जरा क्या करते हैं, आप इसको देखिए, फिर मैं 5 भाग फटाफट लिखाता हूँ आपको। आइए, अब जो मैंने आपको 5 भाग बताए थे, 5 भाग में आपको लिखा देता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे पर्वतीय वन, ठीक है। दूसरे नंबर पर पर्णपाती या पतझड़ वन, ठीक है। उसके बाद सदाबहार वन, ठीक है। आ जाओ जरा मैग्रोव वन पर, मैग्रोव वन, और साथ ही साथ मरुस्थलीय वन, ठीक है। ये इनके क्या हैं भैया, मैं लिख दे रहा हूं 5 प्रकार, 5, ये 5 प्रकार हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं और जिनको मैंने अभी पीछे क्या किया था, मैंने आपको बताया भी था। ये मैंने बताए थे पर्वतीय वन, ये जो ग्रीन वाले हैं ये दोनों जगह, ये मैंने बताए थे सदाबहार वन, ये जो छोटे छोटे येलो हैं ये मैंने मैग्रोव वन बताए थे। साथ ही साथ ये मैंने ये जो क्षेत्र था पर्णपाती वन का था, और राजस्थान में मैंने आपको मरुस्थलीय वन, राजस्थान के साथ साथ गुजरात में भी मरुस्थलीय वन बताए थे। अब जरा चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों पर चर्चा करते हैं। चलिए पहले हम करेंगे सदाबहार वनों पर चर्चा, ठीक है। मरुस्थल से चर्चा नहीं करेंगे, वैसे सूखा पड़ी हुई है समझ रहे हैं आप लोग, वैसे ही क्या है, बहुत सूखा पड़ी हुई है। चलिए आइए, उष्णकटिबंधीय
सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मैंने क्यों लिखाया, ये प्रश्न दिमाग में आना चाहिए। किस तरह आपने बोला तो सदाबहार था, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्यों? तो वो इसलिए बेटा कि जब मैंने भारत की स्थिति आपको बताई थी तो मैंने बताया था भारत के बीचों बीच से क्या निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर और मकर रेखा के बीच में इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं। इससे ऊपर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, शीत या उपोष्णकटिबंध हो जाएगा। तो इसलिए जो उष्णकटिबंधीय वन हैं वो हमारे भारत के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर वर्षा जो होती है वो कैसी होती है, वर्षा होती है ज़्यादा। वर्षा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि वनस्पतियाँ अधिक मात्रा में क्या होती हैं, उपजती हैं या जमती हैं। और वनस्पति कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सघन हो जाती है, इतनी ज़्यादा घनी वनस्पति हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर वो क्या होता है कि प्रकाश उनको प्रॉपर मिलता नहीं। जब वनस्पति ज़्यादा सघन होगी, बहुत ज़्यादा सघन हो जाएगी तो सूर्य का प्रकाश प्रॉपर मिलेगा नहीं। जब प्रकाश प्रॉपर नहीं मिलता है तो ये क्या करती हैं कि सूर्य का प्रकाश लेने के लिए, भाई खाना पीना भी तो नहीं देखना अपना, फिर क्या करती है अपनी हाइट बढ़ाती हैं। क्या करती हैं, सूर्य का प्रकाश लेने के लिए अपनी हाइट बढ़ा देती हैं। और ये इतने इतने लंबे हो जाते हैं, समझ रहे हो आप लोग, कि 50-50, 60-60 मीटर लंबे लंबे पेड़ हो जाते हैं। लेकिन लंबाई के साथ साथ इनमें क्या होती है, इनमें वीकनेस आ जाती है। क्या होता है, इनकी जो तने होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इसीलिए इन वनों का क्या है, आर्थिक दोहन सबसे कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ये किसी काम के नहीं है। आप इनका बेड नहीं बना सकते, इनका टेबल नहीं बना सकते, इनका चेयर नहीं बना सकते, इनका क्रिकेट वाला बैट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आप इनका यूज़ कर ही नहीं सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनका आर्थिक दोहन करते ही नहीं है, ना के बराबर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ, पहले हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ये वन आइए, ये वन कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य, मकर रेखा के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, मकर रेखा के मध्य क्या होता है भैया, पाए जाते हैं। साथ ही साथ मैंने क्या बताया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वर्षा कैसी होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर 150 से लेकर के और 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है भैया, वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो आइए ज़रा लिखते हैं। अब यही मैं लिखा दूं, मैं शॉर्ट में लिखा दूं, शॉर्ट में लिखा देता हूँ। आओ अब ज़रा देखो, ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर, और टेम्परेचर कैसा हो गया, ज़्यादा। टेम्परेचर कैसा हो गया, ज़्यादा। जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो वर्षा भी कैसी होगी भैया, वर्षा भी होगी कैसी हमारी, ज़्यादा। और जब वर्षा ज़्यादा होगी तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा सघन वनस्पति। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वर्षा भी ज़्यादा होगी, और जब वर्षा ज़्यादा होगी तो क्या होगी, सघन वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ लिखाता हूँ, सघन वनस्पति होने के कारण चलो मैं इसको एक डिब्बे में पैक करता हूँ पहले। ठीक है, मेरा काम है कम लिखाना, समझाना ज़्यादा। सघन वनस्पति होने के कारण सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, नहीं मिल पाता, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, जिस कारण ये वनस्पतियाँ क्या करती हैं, अपनी लंबाई जिस कारण ये वनस्पतियाँ अपनी लंबाई
क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, और लंबाई बढ़ा देती हैं। लंबाई बढ़ाने के साथ साथ मैंने आपको बताया था हाइट तो इनकी बहुत हो जाती है, लेकिन क्या हो जाता है, इनके तने कोमल पाए जाते हैं। लंबाई बढ़ा देती हैं एवं, ये लिख देता हूँ, एवं तने कैसे होते हैं भैया, तने होते हैं, तने कोमल पाए जाते हैं। आप इतना लिखिए, मैं यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा। तने कैसे पाए जाते हैं, कोमल पाए जाते हैं, और तने जब इनके कोमल होंगे तो हमारे किसी काम के नहीं होंगे, समझ रहे हो। इनसे हम क्या करेंगे, फर्नीचर निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो, तने कोमल पाए जाते हैं, यहीं से मैं लिख देता हूं, जिसके कारण इनका आर्थिक दोहन, बड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, जिसके कारण इनका आर्थिक दोहन कैसा होता है, बहुत कम होता है। आर्थिक दोहन कम होता है। ठीक है, यहां ऐसे करके लिख लो, इनसे फर्नीचर निर्माण नहीं होता, इनसे फर्नीचर निर्माण नहीं होता, नहीं होता। जाहिर सी बात है, जब इनसे फर्नीचर निर्माण नहीं होगा तो हम इनकी कटाई क्यों करेंगे भाई, हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना हैं। इनकी हम कटाई क्यों करेंगे जब इनसे फर्नीचर निर्माण होगा नहीं, टेबल बनेगा नहीं, चेयर बनेगा नहीं, बेड बनेगा नहीं, सोफे बनेंगे नहीं, तो उनको क्यों काटेंगे हम, इसीलिए इनकी कटाई नहीं होती है। साथ ही साथ एक प्रश्न ये आता है कि आपने सर ये तो बता दिया कि उष्णकटिबंधीय वन में क्या है, कैसे है, लेकिन इनके अंतर्गत कौन कौन से पेड़ या पौधे आते हैं, साथ ही साथ ये वन जो है भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो लिख लो। यही लिख दे रहा हूँ मैं कलर चेंज करके, ये वन भारत में पश्चिमी घाट, मैंने अभी आपको बताया था केरल, पश्चिमी घाट, कौमा पूर्वोत्तर भारत मैंने बताया था, पूर्वोत्तर भारत, और उसके साथ ही साथ मैंने आपको पूर्वी घाट भी बताया था, पूर्वी घाट। ठीक है, ये वन भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत एवं पूर्वी घाट पर कैसे होते भैया, पाए जाते हैं। अब लिख लो यही पाए जाने वाले पेड़, ऐसे लिख दो। पाए जाने वाले पेड़। ठीक है, इसी तरीके से लिखो कम और समझो ज़्यादा। मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहता हूँ, जितना हो सके उतना कम लिखो और समझने की कोशिश ज़्यादा करो। तो इनके अंतर्गत आता है पहले हमारा नारियल, नारियल के बाद क्या आता है भैया, केला, नारियल आता है, केला आता है, चंदन आएगा इसी में। ठीक है, चंदन आएगा। यही कारण है कि आपने कभी देखा है कि केले का पेड़ काट के उससे आपने चेयर बनाई हो, मुझे तो लगता नहीं। नारियल देखा है आपने कितना लंबा होता है, कितना लंबा होता है नारियल, बहुत ज़्यादा लंबा होता है नारियल, समझ रहे हैं। साथ ही साथ एक इसमें आता है अबनूस, अबनूस पूछा गया है, अबनूस, अबनूस का एक पेड़ होता है। ठीक है, देखा मैंने भी नहीं है। और अबनूस के साथ ही साथ एक रोजवुड और होता है, रोजवुड। ठीक है, रोजवुड, ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा चलिए एक और मैं लिखा देता हूँ इसमें, पता नहीं क्यों ध्यान आ रहा मुझे, लिखा ही दूँ, महोगनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिमाग से उतर गया था लेकिन याद आ गया, महोगनी। ठीक है, आप इसको बनाइए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ।
चलिए जरा अब क्या करते हैं, सदाबहार पर चर्चा हो गई, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पर। अब क्या करते हैं, पर्णपाती या पतझड़ वन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 1 सेकंड रुकेंगे। उष्णकटिबंधीय, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और लिख लो, छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा वैसी नहीं है, मैंने बोला तो होगा। इनमें जो पर्याप्त वर्षा है कितनी है, 150 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी वर्षा होती है। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे वनस्पति बहुत ज़्यादा सघन, वनस्पतियाँ कैसी पाई जाती हैं, सघन पाई जाती हैं। अब जरा चर्चा करते हैं हम किसकी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जैसा इनका नाम है वैसे इनके काम है, पर्णपाती वन या पतझड़ वन। यहाँ क्या होता है भैया, यहाँ जो वर्षा होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। साथ ही साथ ये भी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पाए जाते हैं। लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा कैसी होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। उतनी वर्षा नहीं होती जितनी सदाबहार वनों पे हो रही थी। तो वर्षा क्या होती है, कम। वर्षा जब कम होगी तो वनस्पति विरल होगी, क्योंकि क्या होता है, जब वर्षा होती है तो बहुत सी वनस्पतियाँ निकलती हैं। लेकिन वर्षा जब पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो कुछ सर्वाइव नहीं कर पाती, पर्याप्त मात्रा में उन्हें पानी नहीं मिलता और वो ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ पर वही सर्वाइव कर पाते हैं जो कैक्टस टाइप होते हैं, समझ रहे हो, जो कैसे होते हैं, जो मजबूत होते हैं। छोटी छोटी वनस्पतियाँ जो होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती, जैसे जिनको डेली पानी चाहिए वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और वो मर जाती हैं। तो यहाँ पर कैसी होती है, वनस्पति विरल। वनस्पति विरल होने के कारण इनकी हाइट जो है ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है, इनके तने कैसे होते हैं, कठोर मजबूत। तने कठोर और मजबूत होते हैं तो हम उनका क्या करते हैं भैया, आर्थिक दोहन करते हैं, उनकी कटाई करते हैं। क्यों? फर्नीचर निर्माण में इनका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। आइए ज़रा अब लिखते हैं उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। बाबू 2 क्लास में हम वनस्पतियाँ करेंगे, ठीक है। एक क्लास में मैं कराने का मूड भी नहीं है और एक क्लास में हमारी वनस्पतियाँ कैसे होंगी भैया, प्रॉपर हो भी नहीं पाएंगे। यहाँ अगर वर्षा पूछी जाए, लिख लो ज़रा, पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज़ है वर्षा। तो वर्षा होती है यहाँ 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक, ठीक है। बाई चांस अगर यही आपसे फैक्ट पूछ लिया फिर आप क्या करोगे। तो ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मैं लिखाता ही हूँ सीधा। ये भी कर्क रेखा, ये वन भी कर्क रेखा एवं मकर रेखा के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है, पाए जाते हैं। अपेक्षाकृत यहाँ सदाबहार वनों की अपेक्षा वर्षा कैसी हो रही है, कम हो रही है। अब जब वर्षा कम होगी, अब लिखते हैं जरा वर्षा कम। अब आ जाओ टेक्निकल, वर्षा कम तो वनस्पति कैसी, विरल। वनस्पति कैसी होगी, विरल। वनस्पति विरल तो पेड़ों की लंबाई कम, पेड़ों की लंबाई कैसी, कम। अब जब लंबाई कम तो मजबूती ज़्यादा, ठीक है। लंबाई कम तो तने कैसे पाए जाएंगे, कठोर। और जब तने कैसे पाए जाएंगे, कठोर, तो लिख लो यहाँ कठोर तने पाए जाने के कारण क्या होगा, इनका आर्थिक दोहन अधिक मात्रा में, आर्थिक दोहन कैसा होगा, अधिक मात्रा में,
ठीक है, आर्थिक दोहन अधिक मात्रा में। क्यों? क्योंकि भाई हमें इनसे ही सोफ़ा बनाना है, इनसे ही चेयर बनानी है, इनसे ही टेबल बनाना है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, 2-4 बातें और इसमें मैं वो बताता हूँ फिर आपको। आओ, अब ये पाए कहाँ जाते हैं? सबसे पहले यही तो आता है कि ये पाए जाते हैं, तो लिखो पाए जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपको ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय या पतझड़ वन हैं। आप देखते होंगे कि एक समय आता है जब क्या होता है, वृक्ष अपने सारे पत्ते क्या होते हैं, गिरा देते हैं, और फिर एकदम से क्या होता है, नए तने आते हैं, नई फूल पत्ती आती है और एकदम पौधा कैसा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। लेकिन सदाबहार वन में ऐसा नहीं है। सदाबहार वन में क्या होता है बाबू, सदाबहार वन में सारे पौधे एक साथ पत्ते अपने नहीं गिराते। कोई जनवरी में पत्ता गिराएगा, ठीक है, फिर कोई फरवरी में गिराएगा। अब जिसने जनवरी में पत्ते गिराए थे वो फिर से हरा भरा हो गया, जिसने फरवरी में पत्ते गिराए हैं वो मार्च में हरा भरा हो जाएगा, जो मार्च में पत्ते गिराएगा वो इस तरीके से सर्कल है, वो अप्रैल में हो जाएगा। तो क्या होता है बाबू, वहाँ पर एकदम से ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने, आइए ज़रा एक सेकंड में चर्चा कर ही लूँ इस पर। ये मान लीजिए आपका एक बाग है या खेत है आपका या बगीचा है, और आपने ये लगा दिए यहाँ पर पेड़। ठीक है, मैं आपको सदाबहार वन बता रहा हूँ। पहले क्या बता रहा हूँ भैया, सदाबहार, ये सदाबहार, एक सेकंड रुकेंगे बस, सदाबहार वन। ठीक है, ये इसमें पेड़ हैं। तो मान लीजिए ये जो 2 पेड़ हैं ये क्या करते हैं, ये जनवरी में अपने पत्ते गिराएंगे और फरवरी में इन पर नए पत्ते आ जाएंगे। उसके बाद ये जो 2 हैं, मान लीजिए इन्होंने क्या किया, फरवरी में अपने पत्ते गिराए और मार्च में इन पर पत्ते आ गए। फिर अगली बार ये 2 हैं, इन्होंने क्या किया, मार्च में गिरा दिए और अप्रैल में इन पर फिर पत्ते आ गए। तो आप ये देखेंगे कि जो आपका बगीचा था वो हरा भरा ही दिखेगा आपको, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं दिखेगा कि प्रॉपर खाली खाली है। ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है, मान लीजिए कुछ अपने पेड़ अपने पत्ते गिरा रहे हैं तो कुछ पर नए आ गए, फिर इन्होंने गिरा दिए तो इन पर नए आ गए। लेकिन पर्णपाती पतझड़ वनों में क्या होता है बाबू, एक बार में ही सारे पत्ते जाते हैं। आप देखेंगे, मान लीजिए हमारे जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ क्या होता है, यहाँ जब पतझड़ आता है बसंत ऋतु के आसपास, बसंत ऋतु से पहले, तो आप देखें किसी भी पेड़ को देख लीजिए आप, किसी पर भी पत्ते नहीं मिलेंगे आपको, और फिर एकदम से सब कुछ हरा भरा है। और लेकिन सदाबहार में ऐसा नहीं है। सदाबहार में आधे पौधे पत्ते गिरा रहे हैं, आधों पर हैं, फिर वो गिराएंगे, फिर उन पर आएंगे, इस तरीके से प्रोसेस चलती है। अब ये जो पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा यूपी ही आता है, यूपी के बाद आता है एमपी, एमपी के बाद आता है बिहार। ठीक है, बिहार के साथ साथ आता है हमारा क्या, छत्तीसगढ़। इस क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। अब इनके अंतर्गत अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से पौधे आते हैं, साथ ही साथ इसमें लिख लो प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र ऐसे होता है, देखिए ये देखिए, ये हमारा भारत है, ये जो क्षेत्र है हमारा बाहर का, जिसके चारों तरफ क्या है, ये जल है, तो इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय। लेकिन किनारे इस तरीके से होते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहाँ, ये जो किनारे के थोड़े से अंदर, तो लिखेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र के आंतरिक भाग में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के आंतरिक भाग में। ठीक है, आंतरिक भाग में। ठीक है, बिल्कुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नहीं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के आंतरिक भाग में होते हैं, पाए जाते हैं। अब लिख लो इनमें जरा पाए जाने वाले पेड़ लिख लो, तो आप लिख ही लोगे यार, इतना तो आता ही होगा। नीम, नीम हकीम खतरा जान नीम, पीपल, बरगद, ठीक है, आसे आम, ठीक है, शीशम लिख लो, जामुन लिख लो। जितने भी पौधे आप अपने आसपास देख रहे हैं, ठीक है, जामुन, जामुन ETC, जितने भी पेड़ पौधे आप अपने आसपास देख रहे हैं वो सब किस में आते हैं, हमारे पर्णपाती या फिर पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ अब हमारे मरुस्थलीय वन बचे, मैंग्रोव वन बचे। ठीक है, इन पर हम चर्चा क्या करेंगे भैया, इन पर हम चर्चा करेंगे कल,
तो अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक आप इस क्लास को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।